नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारों की माया 2014 और हम बात कर रहे हैं कि आने वाले साल को, इस साल को कैसे आपके लिए बेहतर बनाया जाए, क्या कुछ ऐसे रास्ते निकाले जाएं कि आपके जीवन में धन की, सुख सुविधाओं की कोई कमी ना हो। और यही तमाम चीजें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आर.के. भारद्वाज जी, जिनका हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। और इसी कार्यक्रम में शुरुआत करेंगे हमारे पहले सवाल के साथ, यानी कि धन वृद्धि के कौन से ऐसे उपाय, कौन से ऐसे तांत्रिक उपाय होते हैं जो आसानी से गुरु जी किए जा सकते हैं। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि मेहनत अधिक करते हैं मगर लाभ पूरा नहीं आता। बस इसका एक छोटा सा उपाय बताता हूँ जो हर घर में उपलब्ध होता है, जिसे हम बोलते हैं काली मिर्च। आप काली मिर्च का ये उपाय करें, आपको बहुत लाभ आएगा। और बस इसको करने का तरीका बहुत छोटा, 5 दाने काली मिर्च के उठाएं और इनको क्या करें, सर के ऊपर से 7 बार वार लें। 7 बार वारने के बाद इनको चौराहे पर खड़े हो जाएं या किसी सुनसान जगह में खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दें और 5वें दाने को आकाश की ओर, उधर मुख की ओर फेंक दें। बस ये टोटका है, इसको मजाक नहीं समझिएगा, करके देखें, आपको लाभ आना शुरू हो जाएगा। दोबारा बताता हूँ, 5 दाने लिए, 7 बार अपने ऊपर वारे, किसी चौराहे पर या सुनसान जगह पे खड़े हो जाए, दाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ फेंकें और 1 दाना उठा के आकाश की तरफ फेंक दें। बस आर्थिक स्थिति अपने आप असर करना शुरू कर देगी और आपको लाभ आना शुरू हो जाएगा। जी गुरु जी, ये भी जानना चाहेंगे धन वृद्धि के कोई और भी आसान तरीके हो सकते हैं? एक बहुत अच्छा चीज बताता हूँ, उपाय ये व्यक्तिगत उपाय है और मैं आपको ये उपाय वो बता रहा हूँ जो किए हुए। कई बार आदमी सब काम करता है मगर किस्मत उसके साथ नहीं देती, और जब साथ ना दे तब क्या करें। एक पत्ता होता है जिसमें से कैस्टर ऑयल निकलता है। कैस्टर ऑयल के जो बीज है, उस पत्ते को ले आओ, उसके ऐसे 7 मुंह होते हैं। उस पत्ते को किसी ऐसे चौराहे पर ले जाओ जहां पर कोई ना आता हो, मगर एक ध्यान रखना कि इस उपाय को करने से 100% लाभ आएगा। मैंने आजमाया है, कईयों पर इसको आजमाया मैंने, मगर आप ध्यान रखना कि कोई उस समय आपको टोके नहीं, कोई ये ना पूछे कि आप क्या कर रहे हो। दूसरा, आप उस जगह पर दोबारा कभी ना जाइएगा जहां पर ये उपाय आपने किया है। कोशिश करें ऐसी जगह का वीराना हो, कोई ऐसी जगह हो, या अपने घर से कोई 20-25 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर, दोबारा फिर उस स्थान पर आपने उस चौराहे पर नहीं जाना। उस कॉलोनी में जा सकते हैं, उस गांव में जा सकते हैं, मगर उस चौराहे विशेष पर नहीं जाना। इस उपाय को जब मैंने सबसे पहले किया था तो मैंने चिल्ला फॉरेस्ट और राजाजी नेशनल पार्क के अंदर किया था। हम कुछ लोग थे और इस उपाय को जब मैंने उनसे करवाया, अब यकीन मानिएगा, हम उपाय करके हटे थे, थोड़ी देर में हमने धाड़ सुनी और अपने सामने चीते को पाया। तो दोबारा तो अब जाने की वहां पर किसी की हिम्मत ही नहीं। जब कुदरत ने दिया, अब आप क्या करेंगे, उस पत्ते को, जगह को पहले पानी से छींटा दे दें, वहां पत्ता रखें, 7 कोनों पर 7 सिंदूर के टीके लगा दें, आटे के दिए के अंदर घी डालकर उसके 7 दिए बना के रख दें। आक का फूल, आक के पौधे होते हैं, उसमें नीले रंग का फूल होता है, वो 7 फूल आपने उन पौधों के, उनके दियों के पास रख देने। थोड़ा सा चीनी प्रसाद के रूप में मिश्री रख दें और 7 दियों के पास 7 धूप जला दें। एक पानी का लोटा पकड़े और उस लोटे का उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार के और फेंक दें और कहिए कि मेरी बदकिस्मती तू पीछे रह जा, अब मेरा पीछा मत करिए। ऐसा क्या कि उस चौराहे से चले आए, तुरंत चमत्कारी प्रदर्शन होगी। मैं जो आपको उपाय बता रहा हूँ, अजमाइएगा, मगर 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना कि उस जगह पर दोबारा मत जाना। अगर दोबारा जाओगे, जितनी परेशानी आपने भोगी उससे कई गुना और बढ़ जाएगी। दूसरा, वहां पर कोई आपको टोके ना, इसलिए अर्धरात्रि का समय लेना, वीरानी जगह पे लेना या किसी गांव में भी करना, तो दोबारा कोई वहां ना जाए और आप ना जाए और उसको टोके ना। बस करके देखिए, आपको लाभ आएगा। और हमारे से पहले कॉलर ललित जुड़ रहे हैं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कहिए प्लीज। हाँ जी, नमस्कार मैम, मैं बिजनेस के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी गुरु जी। किसके बारे में? बिजनेस के बारे में।
देखो ऐसा है, पिछले 3.5 साल से मुझे जो हाँ या ना में जवाब देना, 3-3.5 साल से बिजनेस कैसा जा रहा है आपका? डाउन में जा रहा है। डाउन तो गया आपका, 1.25 साल से ज्यादा डाउन चला गया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 3.5 साल से प्रक्रिया शुरू हुई, 1.25 साल से ज्यादा डाउन होना शुरू हो गया। हाँ अब जी। मुझे एक चीज और बताना कि कुछ दिन पहले अपने घर में बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ था या कोई बिजली के ऑपरेटर्स खराब हुए थे? नहीं। कोई बिजली के बल्ब है? कोई बिजली का है? क्या कह रहे हैं आप? बिजली का बल्ब या कोई तार एकदम बदलनी पड़ी थी? हाँ जी, बदली। तो फिर मुझे कैसे पता कि तुम्हारे घर में बिजली की प्रॉब्लम आई है? नहीं, यार बल्ब थोड़ी में सी जो- मेरे एक काम करो, जब बैठो ना सामने कोई प्रश्न पूछो तो मेमोरी को शार्प रखना। मैं सिर्फ आपके क्या कहते हैं शब्दों से मैं आपके बारे में बता रहा हूं। ये बहुत दुर्लभ विद्या लोगों को नहीं पता होती है। जब बस आप कुछ नहीं करें, आप गाय को घी लगा के मीठा गुड़ रख के गाय को रोटी खिलानी शुरू करें और 2% 3% आप अपने बिजनेस का हिस्सा संभाल के रखें और उस हिस्से को जाकर शमशान की जो खजाना होता है उसमें डालना शुरू करें, तुरंत बिजनेस चमकना शुरू हो जाएगा। चलिए गुरुजी, अगला सवाल हमारा है कि जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर बाजार में काम करते हैं और ब्रोकर है वहां पर, उनके लिए क्या आप उपाय बताएं? शेयर का मतलब होता है सट्टा, सट्टे का मतलब अचानक, अचानक का मतलब होता है राहु। बहुत अच्छे उपाय हैं। लाल मलका की दाल ले लो, उसमें कुछ पैसे डालो, पैसे डाल के आप जो सफाई कर्मचारी है, मेल फीमेल नहीं मेल, उसको दें और वहां पर अहंकार तोड़ के अपना सिर उसके पांव में रखकर माफी मांगे, आशीर्वाद लें। और वो अगर उसने सिर पे हाथ रख दिया और आपने पैसे और लाल मलका की दाल उसको दी तो तुरंत आपके जो उठक पटक है उसमें लाभ आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, दीपावली को शमशान में चले जाओ। शिवालय होता हर शमशान में, उसमें एक शिव मंदिर होगा। शिवालय का मतलब शिव मंदिर, और वहां शिवलिंग होगा। वहां दूध और शहद मिलाकर उन शंकर जी की उस लिंग का अभिषेक करो, ठीक। और रुद्राष्टक स्तोत्र पढ़ो, नमामि शमीशान, इस तरह से। और 108 दिए दिवाली के दिन उस शिवलिंग के चारों तरफ जलाओ, फूल चढ़ाओ, माथा टेको, करके देखिए आपको लाभ आना शुरू हो जाएगा। जी, और हमारे साथ अगले कॉलर सूरजमल जी जुड़ रहे हैं। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप क्या जानना चाहते हैं, सवाल कीजिए प्लीज। हमारे भविष्य के बारे में बताओ जी कुछ। जी, ये अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं सूरज जी। बड़ा सस्ता भविष्य है यार। चलिए, क्या नाम है आपका? अरे भाई साहब, नाम बताइए अपना। सूरज शर्मा। सूरज जी क्या कहते हैं, कब पैदा हुए थे? है जी? कोई तारीख, आवाज महीना मिल रही है आपको हमारी? अपना टीवी। 12 अक्टूबर। ये अपना टीवी बंद कर लो बेटा, तुम्हारी टीवी की आवाज का यहाँ असर आता है, अब इसलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अब मैं पूछता हूँ, क्या 12 अक्टूबर को पैदा हुए हो? 17? अच्छा, आप टीवी बंद करें और सुने। मुझे एक चीज बताइए, भाई से संबंध कैसे हैं आप? ठीक है या सो है? ठीक हो नहीं सकते। एक से गड़बड़ है, 3 से। तो फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जो आपके शब्द हैं वो आपको बताते हैं आपको क्या दोष है, इसलिए भाई से संबंध ठीक कर लो। और याद रखिएगा, आपसे आपके भाई को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। दूसरा, आप हनुमान जी के ऊपर मीठा सिंदूर चढ़ाना शुरू करें और मंगलवार के मंगलवार लड्डू चढ़ाना शुरू करें। 11 हनुमान चालीसा पढ़कर किसी भी काम पर जाइए, आपको लाभ आएगा। चलिए जी, और हमारे साथ अगले कॉलर वैभव जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी वैभव जी, बताइए।
हाँ जी मैडम, मैं अपना मेरा नाम वैभव जैन है। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस थोड़ा आप एक चीज बताइए जी, मुझे जो मैं पूछता हूँ, जिस कमरे में आप होते हैं उस कमरे की दीवारों पर सीलन आई है या दीवारों पर प्लास्टर उतरा है? नहीं, पहले सीलन आई थी ना, तो उसके बाद रिपेयर की ना। अब मुझे एक चीज और बताएं, बाथरूम का टैप और बाथरूम की छत खराब हुई? बाथरूम की टैप तो नहीं खराब हुई थी। छत पे सीलन आई थी? नहीं, छत पे भी नहीं आई थी। और बाथरूम का टैप, पानी का नल का बिल्कुल ठीक है? हाँ ठीक है बाबू। ठीक है, चलिए आप एक काम करेंगे, ज्वार और बाजरा लेंगे। क्या लेंगे? ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरा लेके छत पर फेंकेंगे और मीठे बंद कौओं को खिलाना शुरू करें। गाय को मीठी रोटी और कुत्ते को रोटी और कौए को मीठी रोटी। मीठी रोटी का मतलब मीठा बंद। कौए को जितना खिलाओगे, गाय को गुड़ लगा के रोटी खिलाओगे और माँ बाप की सेवा करते चले जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। ये उपाय करो आप जी। और इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद गुरुजी से जानने की कोशिश करेंगे कि नई नौकरी पाने के लिए क्या कुछ हमें उपाय करने चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक।